हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई थी मॉडर्न इंडिया पे। तो आज उसकी 43rd वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख लेना। तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया में जो भी बुक्स लिखी गई और उनके ऑथर या जो भी न्यूज़पेपर चलाए गए उनके फाउंडर, ये देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वन क्वेश्चन आता ही आता है एग्जामिनेशन में। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट और सुप्रीम इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ सभी बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे लिखे हुए हैं और न्यूज़पेपर और उसके फाउंडर कौन थे, तो वो सभी इनकैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा देखेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी बुक जो है वो पब्लिश करी गई, या कौन कौन से इन्होंने न्यूज़पेपर या पब्लिकेशंस चलाई, तो वो देखेंगे अब हम। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा द आर्य समाज बुक इन्होंने लिखी थी। दूसरी इनकी बुक कौन सी थी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदू इम्प्रेशन एंड ए स्टडी, ये भी इनकी बुक थी। ये कब लिखी थी इन्होंने, 1916 में ये पब्लिश करी थी ये बुक लाला लाजपत राय के द्वारा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, ये भी इनकी बुक थी। ये भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय की एक और बुक थी, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ये भी इनकी बुक थी जो 1920 में पब्लिश करी थी, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया बुक 1928 को जो पब्लिश हुई थी, वो भी लाला लाजपत राय की थी। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट बुक है। ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। यंग इंडिया जो वीकली न्यूज़पेपर था, वो किसके द्वारा चलाया गया, वो चलाया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। बट डेली यंग इंडिया किसके द्वारा चलाया गया था, एन.एम. बेसेंट के द्वारा। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। यंग इंडिया वीकली पेपर जो था, ये किसके द्वारा चलाया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा। ये इसके फाउंडर थे, किसके, यंग इंडिया वीकली पेपर के। ठीक है, तो इन्होंने कब स्टार्ट किया था ये यंग इंडिया वीकली पेपर, 1916 में। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। आगे नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और इनकी बुक्स या पब्लिकेशन इन्होंने क्या क्या निकाली, ये देखते हैं। तो इनकी बुक, इनका एक इंग्लिश मंथली जर्नल था जिसका नाम था प्रबुद्धा भारत। ये कब इनके द्वारा चलाया गया था, 1896 ऑनवर्ड। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद उद्बोधन, ये बंगाली पेपर था। ये भी स्वामी विवेकानंद ही इसके फाउंडर थे, उद्बोधन के। और ये कब स्टार्ट करा था, 1899 में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद यह राज योगा, राजा योगा बुक थी इनकी, जो 1896 में पब्लिश करी थी इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद इनकी एक और बुक थी कर्म योगा, जिसको कर्मा होता है, ऐसे भी एक्शन को बोलते हैं। तो कर्म योगा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द योगा ऑफ एक्शन। ये बुक कब लिखी थी, 1896 में, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। उसके बाद इनकी एक और बुक थी जनना योगा। जनना संस्कृत में बोलते हैं नॉलेज को, तो इसलिए विवेकानंद जी ने इस बुक को बोला था नॉलेज एज द अल्टीमेट गोल। ठीक है, इस बुक में जनना योगा में, तो ये भी पब्लिश किसके द्वारा करी थी, स्वामी विवेकानंदा जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भक्ति योगा इनकी एक और बुक थी जो 1896 में इन्होंने पब्लिश करी थी, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट एक और बुक थी स्वामी विवेकानंद की, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। ये भी इनकी बुक थी और 1897 में ये पब्लिश करी थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में। ठीक है, या न्यूज़पेपर या बुक्स कौन कौन से थे जो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा चलाए गए थे। गीता रहस्य, ठीक है, तो इसको बोला जाता है कर्म योग शास्त्रा। इस बुक को, गीता रहस्य को ही कर्म योग शास्त्रा के नाम से भी जाना जाती है ये बुक इनकी। ये कब पब्लिश करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, 1915 को। ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी आप। उसके बाद द ऑरियन आर रिसर्चेज इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, ये बुक थी 1893 में पब्लिश करी थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इनकी एक और मोस्ट फेमस बुक थी द आर्किटिक होम ऑफ वेदास,
आर्किटिक होम इन द वेदास, ये बुक थी 1903 में पब्लिश करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उसके बाद केसरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है केसरी, ये बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है यहाँ से कि केसरी बुक के ऑथर कौन थे या पब्लिशर कौन थे, ऑथर कौन थे स्पेशली। ये थे एक डेली मराठी न्यूज़पेपर था, ये केसरी बुक नहीं थी बल्कि एक न्यूज़पेपर था, डेली मराठी न्यूज़पेपर 1881 में चलाया गया था। इसके फाउंडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और द मराठा, ये इंग्लिश वीकली था, ठीक है। केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था, और मराठा ये एक इंग्लिश वीकली था, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल ने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे, एक परिदर्शक, ठीक है, तो कौन सा परिदर्शक, ये वीकली न्यूज़पेपर था, ये 1886 को चलाया गया था, किसके द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। उसके बाद वंदे मातरम, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये चलाया गया था 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो इन दोनों न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे, बिपिन चंद्र पाल, परिदर्शक और वंदे मातरम, ठीक है, रिमेंबर रखोगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं और इनकी कौन कौन सी बुक्स, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। महात्मा गांधी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये 1927 में लिखी थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, और ये इंग्लिश में लिखी थी, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और नेक्स्ट इनकी बुक थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी बुक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी ये बुक भी। उसके बाद हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, ये गुजराती में लिखी थी महात्मा गांधी जी द्वारा, कब, 1909 में ये पब्लिश हुई थी बुक हिंद स्वराज। उसके बाद हरिजन, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, ये कब चलाया गया, 1933 में चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो हरिजन जो इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, उसके फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने हरिजन पेपर कब चलाया था, 1933 को, ठीक है। उसके बाद हरिजन सेवक, एक हिंदी न्यूज़पेपर था, हरिजन आया तो आपको याद रखना है, हरिजन केवल हरिजन तो इंग्लिश पेपर था, हरिजन सेवक तो सेवक का ऐसे भी हिंदी वर्ड है, तो आप याद रखोगे हरिजन सेवक हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। और हरिजन बंधु, ठीक है, गुजराती बंधु होते हैं, एक दूसरे में आपस में भाई बंधु की तरह रहते हैं, तो याद रखना हरिजन बंधु ये एक गुजराती न्यूज़पेपर था, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नवजवान, एक गुजराती न्यूज़पेपर था, नवजीवन, ठीक है, सॉरी, नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, कब, 7 सितंबर 1919 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगी। और एक और इनकी बुक थी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये कब लिखी थी इन्होंने, 1947 में। तो आप ऐसे याद रखना कि जो भी महात्मा गांधी जी ने ड्रीम करा था इंडिया को, वो पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए इनकी ये बुक थी इंडिया ऑफ माय ड्रीम, बुक कब इन्होंने पब्लिश करी थी, 1947 में, ठीक। उसके बाद सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी इनकी ही बुक थी, 1928 में इन्होंने लिखी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि सत्याग्रह जो भी साउथ अफ्रीका में चलाए थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ से आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, तो ये बुक थी 1928 में लिखी थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से किसके बारे में पढ़ते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देखते हैं कौन कौन सी इनके द्वारा लिखी गई। द बुद्धा एंड हीज धामा, ठीक है, ये बुक थी 1957 में इनके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक थी, ये भी B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। रिडल्स इन हिंदुज़म, ये बुक थी 1954-55 में लिखी थी, किसने, B.R. अम्बेडकर जी ने। इनकी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है हु वर द शूद्रास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कब इन्होंने लिखी थी, 1946 को, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक थी इनकी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये भी इनकी बुक थी B.R. अम्बेडकर की, ठीक है, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, तो इसलिए ही याद रखोगे कि इनकी बुक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसके बाद एनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक थी
1936 में इन्होंने लिखी थी बी आर अम्बेडकर ने, ये भी रिमेंबर रखोगे। बहिष्कृत भारत, ठीक है, तो ये एक मराठी फोर्टनाइटली पेपर था, ये भी चलाया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा, कब, 1927 में, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये भी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं, इनकी बुक्स और न्यूज़पेपर जो इनके द्वारा चलाए गए, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक्स देखते हैं अब हम, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, तो ये कब पब्लिश करी थी इन्होंने, 1934 को। तो ये इसके ऑथर कौन है इस बुक के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, 1929, ये कलेक्शन ऑफ लेटर थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे थे जब ये अलग रहे थे, मतलब ठीक है, पॉलिटिकल रहते थे, तो 1 साल तक कंटिन्यूसली अपनी बेटी से मिल नहीं पाए थे, तो लेटर ही लिखते थे, तो इसलिए बाद में एक क्लब करके एक बुक बना दी गई थी इनके द्वारा, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, 1929 में ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसके ऑथर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक थी, ये इन्होंने जब इम्प्रिजनमेंट में चला गए थे 1942 से लेकर 1946 तक, ये अहमदनगर फोर्ट में एज ए प्रिजनर रहे, तो तब इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो यहाँ से भी आपको जब जियोग्राफी पढ़ते हैं अब हम तो यहाँ से भी बड़ी सारी ग्लिम्स हमें मिलती है, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई ये बुक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया अ सर्च, 1946 को लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मेरी कहानी, ये भी बुक किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। उसके बाद एक पेपर था नेशनल हेराल्ड, ये डेली न्यूज़पेपर था, 1938 में चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है नेशनल हेराल्ड। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन कौन सी बुक लिखी वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो इनकी बुक थी एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये, कब इनके द्वारा पब्लिश करी गई, 1955 में ये पब्लिश करी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कौन सी बुक, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र प्रसाद की और बुक देखते हैं, सत्याग्रह इन चंपारण, ये भी बुक किसकी थी, राजेंद्र प्रसाद की बुक थी, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, महात्मा गांधी के साथ कंफ्यूज नहीं होना, चंपारण सत्याग्रह चलाया महात्मा गांधी जी के द्वारा था, बट ये बुक किसने लिखी थी, सत्याग्रह इन चंपारण, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, इंडिया डिवाइडेड, ये भी राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी 1946 में, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और इनकी बुक्स देखते हैं। इनकी बुक्स बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक हैं वो मैंने यहाँ पे इनकैलकुलेट करी हैं, देखते हैं इनके बारे में। द पोस्ट ऑफिस, ये बुक थी, इनके द्वारा लिखी गई थी 1912 में, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद चोखर बाली, ये भी बुक थी, 1903 में लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। काबुली वाला, ये भी बुक थी किसकी, बी आर अम्बेडकर की, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, कब, 1892 में, काबुली वाला। माई रेमिनिसेंस, ठीक है, ये 1917 में लिखी थी बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद द क्रिसेंट मून, ये भी बुक थी, 1913 में लिखी थी, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड, 1916 में लिखी थी ये बुक रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद हंगरी स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने, 1920 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने। विसर्जन बुक थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी, 1938 में लिखी थी, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बुक गीतांजलि, इसी बुक पे इनको, ठीक है, ये एक लिटरेचर की बुक है, ठीक है। इसी पे इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, किस बुक में, गीतांजलि में, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और आप सब लोगों को पता भी है। जैसे कि गोरा इनकी बुक थी, 1909 में लिखी थी इन्होंने, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। उसके बाद लेटर्स फ्रॉम रशिया, 1930 में, ये बुक थी किसकी,
रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, ठीक है। इनकी बुक देखते हैं। कपाल कुंडला सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, 1866 में पब्लिश की थी ये बुक। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके ऑथर थे। कपिल कुंडला सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी 1869 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देवी चौधरानी 1884 को ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ सुप्रीम इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, तो आपको रिमेंबर रखना है। आनंद मठ के ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल नावल था जो सन्यासी आर्मी को दिखाता, डिपिक्ट कर रहा था कि वो किस तरीके से फाइट कर रहे थे ब्रिटिश सोल्जर के अगेंस्ट। ये 1882 में पब्लिश की थी आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की ये बुक है। वंदे मातरम ये एक नावल है और पार्ट है किसका? आनंद मठ बुक का, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। उसके बाद सीताराम 1886 में ये नावल लिखा था, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी 1865 में बुक लिखी थी, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उसके बाद बांगा दर्शन 1872 बंगाली मैगजीन थी, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, या वीर सावरकर के नाम से भी इनको जाने जाते हैं। ये इनकी बुक थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक थी जो 1909 में पब्लिश हुई थी। इसके ऑथर कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर और वीर सावरकर। उसके बाद नेक्स्ट इनकी बुक थी हिंदू पदशाही, ये भी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हिंदुत्वा हु इज़ अ हिंदू, ये बुक थी 1928 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे और बुक्स देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई ये देखते हैं। गुबार ए खातिर, ये उर्दू बुक थी, कब से कब तक ये लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1942 से लेकर 1946 में ये लिखी गई बुक है, गुबार ए खातिर, ठीक है। अल हिलाल एक वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था जो 1912 में चलाया गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, अल हिलाल। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। ये तीनों बुक सुप्रीम इंपॉर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती की कुछ बुक्स हैं, वो देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, द लाइट ऑफ मीनिंग ऑफ ट्रुथ और द लाइट ऑफ ट्रुथ, ये एक हिंदी बुक थी, 1875 में लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी बुक थी द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़, ये भी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, और वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गोकारुणनिधि 1881 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ दर्पण, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, हिंदी में लिखी गई ये बुक थी, कब लिखी गई थी? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। उसके बाद वेद भाष्य भूमिका, ये संस्कृत बुक थी, 1878 में लिखी गई है, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और वेद भाष्य ये भी संस्कृत बुक थी, ये भी इसके ऑथर भी कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ बुक्स, ठीक है। एन इंडियन पिलग्रिम, ये 1948 में लिखी गई थी, ऑटोबायोग्राफी थी, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। उसके बाद द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक थी जो 1920 से लेकर 1934 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सरोजनी नायडू की बुक्स देखते हैं। द बर्ड ऑफ टाइम, ये बुक थी 1912 में लिखी थी, किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा, ठीक है। उसके बाद द फिदर ऑफ डॉन, ये 1961 में ये बुक लिखी गई थी सरोजनी नायडू द्वारा। उसके बाद द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा, ठीक है।
उसके बाद लाला हरदयाल की बुक देखते हैं, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, 1934 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, 1932 में ये बुक लिखी थी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, इसके ऑथर कौन थे? लाला हरदयाल। गदर, गदर न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाया गया? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये भी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रोमेश चंद्र दत्त, R.C. दत्त की बुक्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, 1902 में लिखी गई है, किसके द्वारा? R.C. दत्त के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा। पीजेंट्री ऑफ बंगाल, 1875 में ये बुक लिखी गई है, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा, ठीक है। उसके बाद महादेव गोविंद रनाडे की बुक देखते हैं, एम.जी. रनाडे की बुक्स देखते हैं। ये रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इनकी एक बुक है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, ए कलेक्शन ऑफ एसे एंड स्पीचेस, 1902 में लिखी गई थी बुक, एम.जी. रनाडे के द्वारा, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम.जी. रनाडे की कुछ और बुक, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स, 1906 में ये बुक लिखी गई थी, एम.जी. रनाडे के द्वारा। उसके बाद राइज ऑफ द मराठा पावर, 1900 में ये बुक लिखी गई थी, एम.जी. रनाडा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नारोजी की बुक है, कुछ बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये बुक पब्लिश की रही थी। ये बुक लिखी किसने थी? दादा भाई नारोजी ने, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद रस्त गुफ्तार, ये गुजराती फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था, 1851 में पब्लिश किया था, किसने? दादा भाई नारोजी ने। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर 1883 में चलाया गया, किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी। इंपॉर्टेंट ये दोनों न्यूज़पेपर हैं, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, S.N. बैनर्जी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी बड़ी फेमस है, ए नेशन इन मेकिंग, 1925 में ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। इनकी बुक कौन कौन सी थी? ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन। बंदी जीवन, ये बुक थी 1922 में पब्लिश करी थी, किसने लिखी थी ये बुक? बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद द रेवोल्यूशनरी बुक भी किसकी थी? सचिंद्र नाथ सन्याल की। उसके बाद दीन बंधु मित्रा की ही एक बुक थी जो बंगाली में लिखी थी, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नील दर्पण किसके द्वारा बुक लिखी गई? ऐसा क्वेश्चन आता है। या ब्लू मिरर भी, इसको इंग्लिश में नील होता है ब्लू, तो नील दर्पण ब्लू मिरर, ठीक है, दर्पण होता है मिरर, ठीक है, तो इसलिए कि आप रिमेंबर रखोगे। नील दर्पण किसकी बुक है? दीन बंधु मित्रा की, जो 1860 में पब्लिश करी थी, बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद शांति घोष की एक बुक थी, अरुण बहनी, ये बुक थी, किसने लिखी थी? शांति घोष, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद सारत चंद्र चट्टोपाध्याय, पत्थर दाबी नावल था, ठीक है, ये बंगाली नावल था, पत्थर दाबी, 1926 में लिखी थी ये नावल, किसके द्वारा? सारत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद रजनी पालम दत्त, R.P. दत्त जो थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया टुडे, न्यूज़पेपर के साथ कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया टुडे बुक किसने लिखी थी? रजनी पालम दत्त ने, ठीक है, कब? 1940 में। और इंडिया टुडे न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाया गया? कौन इसके फाउंडर थे? विद्या विलास पुरी थे। इंडिया टुडे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है एट प्रेजेंट, उसके फाउंडर कौन थे? विद्या विलास पुरी। ये कब चलाया गया था? 1975 में, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, ठीक है। C.W. एंड्रयू की बुक थी द रेनाइसेंस इन इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी थी? C.W. एंड्रयू के द्वारा, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये बुक भी। राम मनोहर लोहिया की बुक थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बुक थी, किसने लिखी थी? राम मनोहर लोहिया ने।
सुप्रीम इम्पॉर्टेंट ये बुक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। वैलेंटाइन चिरोल ने एक बुक लिखी थी, इंडिया अनरेस्ट, 1910 में ये बुक लिखी थी वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये बुक भी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल की बुक थी हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, 1934 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद राजा राम मोहन राय की कुछ बुक्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। परसिप्ट्स ऑफ जस्टिस, 1820 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय की कुछ और बुक्स देखते हैं। ए गिफ्ट ऑफ मोनोलिथिस्ट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक है, 1809 में लिखी थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद संवाद कौमुदी, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो बंगाली में लिखा गया था, चलाया गया था, किसके द्वारा? 1821 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम इम्पॉर्टेंट बुक है तोहफत उल मोहिद्दीन, ये बुक थी 1803 में लिखी थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती बुक है। मिरातुल इखबार, ये फर्स्ट जर्नल था पारसी में लिखा गया जो, ठीक है, 1822 में चलाया गया था, पर्शियन में लिखा गया, फर्स्ट जर्नल था मिरातुल इखबार, किसके द्वारा चलाया गया था? कौन इसके फाउंडर थे? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर की बुक्स, नेशनल पेपर 1865 में चलाया गया था, ये पेपर किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। इंडियन मिरर 1862 में चलाया गया, ये इंग्लिश फर्स्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, वो कौन था? इंडियन मिरर, 1862 में चलाया गया, किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर इसके फाउंडर थे। उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका, एक बंगाली मंथली न्यूज़पेपर था, ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये भी। उसके बाद सैयद अमीर अली, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, 1891 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? सैयद इमाम अली के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद विभूति भूषण बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी पत्थर पंचाली, पत्थर पंचाली बुक थी, विभूति भूषण बैनर्जी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लॉर्ड हेडिंग टू के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, माई इंडियन ईयर, 1910 टू 1916, ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? लॉर्ड हेडिंग टू के द्वारा, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, 1894 में ये बुक लिखी थी, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इनकी एक मैगज़ीन थी, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन थी, पख्तून, ये कब इनके द्वारा चलाई गई थी? 1928 में, ये भी रिमेंबर रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है पख्तून। अब देखते हैं जयप्रकाश नारायण की कुछ बुक्स, टू ऑल फाइटर ऑफ फ्रीडम, वाई सोशलिज्म, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोपोगेटर थे किसके? सोशलिज्म के, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, टू ऑल फाइटर ऑफ फ्रीडम, वाई सोशलिज्म, ठीक है, तो ये बुक के ऑथर कौन है? जेपी नारायण और जयप्रकाश नारायण। इनकी एक और बुक थी वाई सोशलिज्म, 1936 में ये लिखी थी जेपी नारायण के द्वारा। तो सोशलिज्म की बुक्स मैक्सिमम इंडिया में किसके द्वारा लिखी गई हैं? जेपी नारायण के द्वारा, ये रिमेंबर रखोगे, यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योतिबा फूले ने कौन कौन सी बुक लिखी? गुलामगिरी, ये बुक थी 1873 में लिखी गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा, ठीक है। इनकी और कुछ बुक्स थी, जैसे तृतीय रत्ना, 1855 में पब्लिश करी थी, ज्योतिबा फूले की बुक थी तृतीय रत्ना, ठीक है। उसके बाद पवाड़ा, छत्रपति शिवाजी भोंसले यांचा, 1869 में ये बुक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने। उसके बाद शतकैरेचा असूद, ये बुक थी 1881 में लिखी थी, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद सार्वजनिक सत्य धर्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले जी के द्वारा लिखी गई है 1889 में, ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सर सैयद अहमद खान की कुछ बुक्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
असबाब ए बगावत हिंद, रीज़न फॉर द इंडियन रिवल्ट ऑफ 1887, ये बुक थी 1859 में लिखी थी, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इनकी एक मंथली मैगज़ीन भी थी, तहज़ीब अल अखलाक, ये मंथली मैगज़ीन थी 1870 में लिखी गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये उर्दू मैगज़ीन थी, तहज़ीब उल अखलाक, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे, दोनों मैं पेपर, एक तो बुक असबाब ए बगावत हिंद और तहज़ीब उल अखलाक, ये मंथली मैगज़ीन थी, ठीक है। किसके द्वारा चलाई गई थी? सर सैयद अहमद खान इसके फाउंडर थे, ठीक है। उसके बाद श्री अरबिंदो घोष की बुक देखते हैं, द लाइफ डिवाइन, 1944 में बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? श्री अरबिंदो घोष के द्वारा, ठीक है। रिमेंबर रखोगे, शिवत्री की बुक है, एक शिवत्री बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? श्री अरबिंदो घोष के द्वारा 1940 में। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, 1893 में ये बुक लिखी है श्री अरबिंदो घोष के द्वारा, ये भी रिमेंबर रखोगे। भवानी मंदिर 1905 में बुक लिखी गई थी श्री अरबिंदो घोष के द्वारा, ये बुक भी। कर्म योगिन वीकली जर्नल था, इंग्लिश में चलाया गया था 1906 से लेकर 1910 में, इसके फाउंडर कौन थे? श्री अरबिंदो घोष, रिमेंबर रखोगे। एसे ऑन गीता 1916 से लेकर 1918 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? श्री अरबिंदो घोष के द्वारा, सभी बुक रिमेंबर रखोगे, ठीक है। यहाँ मैंने जो भी बुक इनकैलकुलेट की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी बुक आपको रिमेंबर रखनी है। डेट इतनी ज़रूरी नहीं है, बस ऑथर कौन है बुक के या पेपर के फाउंडर कौन है, ये रिमेंबर रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद एम.एन. रॉय की बुक थी इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है, 1922 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद हंटर ने कोई एक बुक लिखी थी इंडियन मुस्लिम, 1871 में, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद तारा शंकर बंदोपाध्याय, इन्होंने बुक लिखी थी गणदेवता, गणदेवता 1978 में, एक बंगाली नावल था, ये लिखा था तारा शंकर बंदोपाध्याय, ठीक है, इन्होंने लिखा था गणदेवता नावल, ठीक है। उसके बाद भगवती चरण बोहरा, इनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था फिलॉसफी ऑफ द बम्ब 1929 में, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट नावल आर्टिकल है ये, फिलॉसफी ऑफ द बम्ब, किसके द्वारा लिखा गया था? ये भगवती चरण बोहरा के द्वारा 1929 में, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये, ठीक है, क्वेश्चन। ऐसे डैंग के द्वारा एक बुक लिखी गई गांधी वर्सेस लेनिन 1921 में, जो लेनिन थे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे रशिया की, तो इन्होंने कंपेयर किया था गांधी वर्सेस लेनिन इस बुक में, जो 1921 में पब्लिश करी थी। इसके ऑथर कौन थे? ऐसे डैंग, याद रखोगे। उसके बाद डी.एम. मजूमदार या दक्षिणी नरंजन मित्र मजूमदार, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई ठाकुर मार झूली, 1910 में ये बुक डी.एम. मजूमदार के द्वारा लिखी गई, रिमेंबर रखोगे। ये बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रफुल्ला चंद्र राय, पी.सी. राय की एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, 1902 में ये बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? प्रफुल्ला चंद्र राय, पी.सी. राय के द्वारा, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जिनको महामान्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कुछ बुक्स देखते हैं। अभ्युदया एक हिंदी न्यूज़पेपर था जो 1907 में चलाया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के फाउंडर भी कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ये कब चलाया गया? 1936 में, मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है। उसके बाद द लीडर भी इंग्लिश न्यूज़पेपर था, 1909 में चलाया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये सुप्रीम इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। इंडियन यूनियन, ये न्यूज़पेपर भी किसके द्वारा चलाया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद किसान एंड मर्यादा, ये न्यूज़पेपर भी किसके द्वारा चलाया गया? मदन मोहन मालवीय द्वारा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जो मदन मोहन मालवीय द्वारा चलाए गए, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ इनकी बुक्स देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा चलाई गई, द हितवादा, ये वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो 1911 में, इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनका एक और न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर जनन प्रकाश भी न्यूज़पेपर जो था, इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों रिमेंबर रखोगे। उसके बाद उमेश चंद्र दत्त,
इनकी एक मंथली जर्नल था जो 1863 में पब्लिश किया था इन्होंने, बमा बोधनी पत्रिका मंथली जर्नल था, 1863 में पब्लिश करा था उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। मोहम्मद इकबाल की कुछ बुक देखते हैं। तराने हिंद, ये बुक भी, इसके ऑथर कौन थे? मोहम्मद इकबाल, तराने हिंद। बांगे दरा, ठीक है, द कॉल ऑफ द मर्चिंग बेल, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? 1924 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ये भी रिमेंबर रखोगे। बाल ए जबरिल, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी थी? 1924 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ज़रब ए कालिम, ये बुक लिखी थी 1936 में मोहम्मद इकबाल ने, ये बुक भी। उसके बाद अरमागन ए हिजाज, ये बुक 1938 में लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, ये कुछ उर्दू वर्ड हैं तो इसलिए अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं हुई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, एन ए बेसेंट की कुछ बुक थी, बुक न्यूज़पेपर थे सॉरी। द कॉमनवेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। एक डेली न्यूज़पेपर जो न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर 1914 में चलाया गया, एन ए बेसेंट इसके फाउंडर थी। उसके बाद द कॉमनवेल्थ वीकली न्यूज़पेपर था, 1885 में चलाया गया, किसके द्वारा? एन ए बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद पूरन चंद जोशी, पीसी जोशी के द्वारा एक बुक लिखी गई, रेबिलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये बुक 1957 में लिखी थी पूरन चंद जोशी ने, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने एक बुक लिखी थी, द इंडिया म्यूटनी ऑफ 1857, ये बुक थी रिवल्ट ऑफ 1857 पे। तो ये बुक के ऑथर कौन थे? जॉर्ज ब्रूस मेल्सन, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद क्रिस्टोफर हिबर्ट ने एक बुक लिखी थी, ग्रेट म्यूटनी। ठीक है, तो इसके ऑथर, ग्रेट म्यूटनी बुक के ऑथर कौन थे? क्रिस्टोफर हिबर्ट, ये भी रिवल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड थी ये बुक भी। उसके बाद इकबाल हुसैन ने एक बुक लिखी थी, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रेबेल ऑफ 1857, ये बुक लिखी थी इकबाल हुसैन ने। उसके बाद खान मोहम्मद सदीक खान ने एक बुक लिखी थी, एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बुक किसने लिखी थी? खान मोहम्मद सादिक खान, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद एस एन सेन ने लिखी थी बुक 1857, ये ऑफिशियल बुक थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसने लिखी थी? 1857, ये बुक थी एस एन सेन ने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विलियम डॉरलैम्प, ये बुक लिखी थी, ये थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, विलियम डॉरलैम्प ने एक बुक लिखी थी, द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ डायनेस्टी, दिल्ली 1857। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वीरेसलिंगम पंटालू ने एक बुक लिखी थी, राजशेखरा चरित्रामू, ये फर्स्ट नावल था जो तेलुगु लिटरेचर का फर्स्ट नावल बोला जाता है, राजशेखरा चरित्रामू, ये लिखा था किसने? वीरेसलिंगम पंटालू ने 1880 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल है, ये भी रिमेंबर रखोगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 2 पेपर चलाए थे, कॉमरेड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था 1911 में चलाया गया था, और हमदर्द ये उर्दू न्यूज़पेपर था 1913 में चलाया गया। इसके फाउंडर कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, रिमेंबर रखोगे ये दोनों न्यूज़पेपर। उसके बाद द्वारका नाथ विद्याभूषण, इनके द्वारा एक पेपर चलाया गया, सोम प्रकाशा, ये फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर था जब 1858 में चलाया गया, किसके द्वारा? द्वारका नाथ विद्याभूषण के द्वारा, रिमेंबर रखोगे सोम प्रकाशा न्यूज़पेपर को भी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया गया 1919 में, इंडिपेंडेंट जिसका नाम था, याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शिशुर कुमार घोष के द्वारा एक पत्रिका चलाई गई जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। इसके फाउंडर कौन है? शिशुर कुमार घोष। ये फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर था जो बंगाली में लिखा गया था पहले, और बाद में चलते इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया इस पेपर को। और कब भी इसकी शुरुआत करी गई थी इस पेपर की? 1868 में। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन है? शिशुर कुमार घोष। चितरंजन दास, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इंडिया फॉर इंडियंस,
1917 में ये बुक लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तारकनाथ दास के द्वारा एक बुक लिखी गई, जर्नल था, सॉरी, फ्री हिंदुस्तान। ये जर्नल था 1908 में चलाया गया, किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस एक बुक लिखी, किसने? भोगा राजा पत्ता भाई सीतारमैया के द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस बुक लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नयनतारा सहगल के द्वारा एक बुक लिखी गई, द वॉइस फॉर फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया 1862 में, इंदु प्रकाश। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और इंदु लाल याग्निक के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया जिसका नाम था नूतन गुजरात। ये कंफ्यूज नहीं होना, इंदु प्रकाश इंदु लाल याग्निक के साथ कंफ्यूज नहीं होना आप। इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर जो था 1862 में चलाया गया लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख द्वारा, और इंदु लाल याग्निक द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया जिसका नाम था नूतन गुजरात। उसके बाद सरदार अजीत सिंह के द्वारा एक पेपर चलाया गया, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था रेशुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 2 न्यूज़पेपर चलाए गए, एक द हिंदू जो आज भी चलता है, ठीक है, सबसे कॉस्टली न्यूज़पेपर है एट प्रेजेंट इंडिया में। इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर 1878 में चलाया गया, किसके द्वारा? सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। और दूसरा था स्वदेश मित्रम, ये तमिल न्यूज़पेपर था। ये दोनों न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाए गए? सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं दोनों। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके एक न्यूज़पेपर चलाया था इन्होंने लंदन में, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ये भी चलाया गया था किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा एक पेपर लिखा गया, द बंगाली। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, 1862 में चलाया गया, किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये भी। उसके बाद बरिंदर कुमार घोष जोगांतर पत्रिका, ये बंगाली न्यूज़पेपर था, 1906 में चलाया गया बरिंदर कुमार घोष के द्वारा। जुगांतर या योगांतर पत्रिका, ये बंगाली न्यूज़पेपर था, 1906 में चलाया गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाया गया 1831 में, हेनरी लुइस वेवियन ड्राजियो के द्वारा। इसका नाम था द ईस्ट इंडियन। ये न्यूज़पेपर किसके द्वारा चलाया गया? हेनरी लुइस वेवियन ड्राजियो के द्वारा 1831 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद जेम्स अगस्टस हिके के द्वारा, जो इरिश मैन थे, उनके द्वारा एक पेपर चलाया गया था, बंगाल गैजेट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कोलकाता जर्नल एडवर्टाइज़र भी बोला जाता है इस बंगाल गैजेट को। ये पहला न्यूज़पेपर था भारत में, और ये इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। कब चलाया गया था? 1780 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है ये भी, ठीक है, रिमेंबर रखोगे आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद सरदार दयाल सिंह मजेथिया के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया जो एट प्रेजेंट भी है, द ट्रिब्यून। ये इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, एट प्रेजेंट 1881 में चलाया गया, किसके द्वारा? सरदार दयाल सिंह मजेथिया के द्वारा। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद सुंदर सिंह लयालपुरी के द्वारा एक पेपर चलाया गया जो एट प्रेजेंट भी है, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर एट प्रेजेंट भी 1924 को चलाया गया, सुंदर सिंह लयालपुरी के द्वारा, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो ठीक है, आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स और ऑथर और न्यूज़पेपर और इनके फाउंडर देखे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है, और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।